उस रात मुझे लगा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उस पुराने कुएं के अंदर से कोई मुझे देख रहा था। मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं 27 साल का हूँ और मुंबई के फ्रीलांस वीडियो एडिटर के तौर पर काम करता हूँ। मेरे काम की वजह से अक्सर मुझे देर रात तक जागना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रात के 2 या 3 बजे तक काम करके घर लौटा हूँ। मुंबई जैसे शहर में देर रात बाहर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं आज तक रात में किसी भी जगह जाने से डरता हूँ। यह घटना मुंबई के माहिम इलाके की एक पुरानी जगह से जुड़ी है। डिसूज़ा चौल एक अजीब चौल। मुंबई में बहुत सारी पुरानी चाल हैं, लेकिन डिसूज़ा चाल के बारे में एक बात कही जाती है। एक दिन के समय में यह बिल्कुल सामान्य लगती है। बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, कहीं से टीवी की आवाज़ आती है, कहीं से खाना बनने की, मसाले की खुशबू। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है यह चौल धीरे धीरे शांत होने लगती है और रात के 11 बजने के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। गली में कोई दिखाई नहीं देता। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और चाल के बीचों बीच एक पुराने पत्थरों का कुआं है। यह कुआं लगभग 100 साल पुराना बताया जाता है। दिन में बस एक साधारण कुआं लगता है, लेकिन रात में जब उसके अंदर झांको तो उसकी काली गहराई देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ किसी चीज़ को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। और इसी कुएं से जुड़ी एक कहानी भी है, एक महिला की कहानी। मीना। कई साल पहले इस चौल में मीना नाम की एक महिला रहती थी। लोग कहते हैं वह अक्सर रात में उसी कुएं के पास बैठी दिखाई देती थी, कभी कभी घंटों तक, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। फिर एक रात भारी बारिश हुई, आसमान में बिजली चमकने लगी और उसी रात मीना गायब हो गई। अगले दिन लोगों ने कुएं के अंदर उसका शव पाया। कहा जाता है कि उसका पैर फिसल गया था और वह सीधा कुएं में गिर गई। लेकिन उस रात के बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि रात के सन्नाटे में कुएं के पास से रोने की आवाज़ आती है और कभी कभी सफ़ेद कपड़ों में एक औरत की परछाई भी दिखाई देती है। मैंने यह सब पहले भी सुना था, लेकिन सच कहूँ मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं करता था। कम से कम उस रात तक तो नहीं। वह रात, उस रात में अपने दोस्त राहुल से मिलने डिसूज़ा चौल आया था। मुझे काम की वजह से देर हो गई थी, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात के करीब 11:30 बज रहे थे। चौल लगभग शांत हो चुकी थी। कुछ खिड़कियों में हल्की रोशनी थी, बाकी सब अंधेरा। हल्की हवा चल रही थी और कुएं के पास लगी स्ट्रीट लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। मैं धीरे धीरे गली से गुजर रहा था, तभी मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कहीं
पानी हिल रहा हो। छप छप। मैं रुक गया। फिर वही आवाज़, छप छप। पहले लगा शायद किसी ने नल खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन फिर उस आवाज़ के साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आने लगी, धीमी और बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ। मेरे शरीर में ठंडी सी रण दौड़ गई। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में चलने लगा। और तभी मुझे एहसास हुआ वह आवाज़ कुएं से आ रही थी। कुएं के अंदर। मैं कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। मैंने धीरे धीरे कुएं के अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। बस नीचे पानी हल्का सा चमक रहा था और तभी पानी की सतह पर हलचल हुई। छप छप छप, जैसे कोई पानी के अंदर चल रहा हो। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की और अचानक पानी में एक चेहरा दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा, लंबे काले बाल, फीकी सफ़ेद त्वचा और दो काली खाली आंखें। मैं डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी कुएं के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, मुझे बाहर निकालो। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। वह परछाई। मैंने डरते डरते कुएं के पीछे देखा और उस पल मेरी सांस रुक गई। कुएं के ठीक पीछे चांदनी की हल्की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। फिर धीरे धीरे उसका सिर मेरी तरफ घूमने लगा और अगले ही पल वह आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। कोई मेरे पीछे था। अब मैं सच में डर चुका था। मैं तेजी से राहुल के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ घुप गहरा अंधेरा और वही डरावना सन्नाटा। फिर मुझे अपनी गर्दन के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे देख लिया। मैं लगभग भागते हुए राहुल के कमरे में घुस गया। राहुल की बात। राहुल मुझे देखकर चौंक गया। क्या हुआ भाई, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने हंसते हुए कहा, यार तेरे चौल में वो पुराना कुआं है ना। राहुल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तू उसके पास गया था? मैंने सिर हिलाया। राहुल बोला, अमन, यहाँ लोग रात में उस कुएं के पास नहीं जाते। मैंने पूछा क्यों? राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कई लोगों ने वहाँ एक औरत को खड़ा देखा है। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने चौल के बुजुर्ग शंकर काका को यह बात बताई। उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, बेटा तूने कुएं के अंदर झांका था क्या? मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से कहा, हाँ। काका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, फिर तो बहुत किस्मत वाला है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि जो लोग उस कुएं में झांकते हैं उन्हें अंदर से कोई देख लेता है।
उस दिन जब मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कलाई पर कुछ अजीब देखा। मेरी कलाई पर गीली उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने पानी से भरे हाथों से मुझे पकड़ा हो। मैंने उसी समय राहुल को फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा, कल रात जब मैं कुएं के पास था, तू कहाँ था? राहुल बोला, मैं तो कमरे में ही था। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने खिड़की से देखा था, तू कुएं के पास अकेला नहीं था, तेरे साथ एक औरत खड़ी थी। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद मीना उस रात कुएं से बाहर नहीं आई थी, वह पहले से ही मेरे पीछे खड़ी थी।